हेलो एवरीवन, मैं आप सभी की ज्योग्राफी टीचर आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ। इससे पहले इसका जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है जो मैंने कर दिया है, जिस भी बच्चे ने नहीं देखा हो वो चैनल पे जाए और इसका वो चैप्टर वीडियो देखें, समझे। और अगर आप हमारे इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी भूगोल से संबंधित क्लासेस के चैप्टर्स नोट्स जो भी होंगे वो आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। इसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वन वर्ड क्वेश्चन के आंसर जो होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है। पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, घूर्णन और एक परिक्रमण। घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पे घूमना, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसे घूर्णन कहेंगे। परिक्रमण यानी कि किसी के चारों ओर चक्कर लगाना। हमारी पृथ्वी क्या है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो होगा परिक्रमण। इसीलिए इस हमारी पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्णन और एक परिक्रमण। नेक्स्ट, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। तो मैंने जस्ट अभी बताया था, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। देखो दैनिक गति क्यों कहते हैं तो वो भी मैं बता देती हूँ। दैनिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन से, यानी पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने से पृथ्वी में दिन और रात होती है, इसीलिए इसे दैनिक गति भी कहा जाता है या घूर्णन गति। ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में गति करना या घूमना क्या कहलाता है। तो ये भी मैंने बताया कि पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाता है या इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। अब इसे वार्षिक गति क्यों कहते हैं, तो वार्षिक गति इसलिए क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों और जो घूमती है तो एक चक्कर पूरा करती है, परिक्रमा करती है। और एक चक्कर पूरा करने का मतलब है कि हमारे पृथ्वी में एक साल होता है ना। तो इसीलिए पृथ्वी के परिक्रमण काल को या परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों लिखा गया। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाती है, या फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री अंश झुकी हुई है ना, और कोण भी बनाती है। नेक्स्ट है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है क्या कहलाता है। वह समतल यानी जो पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है तो वहां पे जो कक्ष में यहाँ पे जो समतल सा बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कक्षीय समतल। क्या कहेंगे, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को अलग करता है क्या कहलाता है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर अर्थात जैसे जैसे ये ग्लोब है हमारा, ठीक है ना, और सूरज की रोशनी ऐसे पड़ रही है, तो सूरज की रोशनी जब भी पृथ्वी पर पड़ेगी तो उसके आधे हिस्से पे पड़ेगी। तो ये जो लाइन बन रहा है, यानी इधर दिन बन रहा है इधर रात बन रहा है, तो जो दोनों को अलग कर रही है, जो वृत्त क्या कर रही है, दोनों को अलग कर रही है, जो लाइन दोनों को अलग कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, उसे कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। तो ये आप सभी को पता होगा, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 आवर का समय लेती है। और 24 आवर का समय लेती है, यही वजह होता है कि आधा दिन यानी कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। और जब ये चक्र पूरा कंप्लीट होता है तो वो 24 घंटा हो जाता है, यानी एक चक्कर पूरा हो जाता है हमारी पृथ्वी का। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन के समय काल को क्या कहते हैं। घूर्णन के समय काल को क्या कहते हैं, यानी अपने अक्ष पर वो जो घूमती है ना, तो क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी दिन कहा जाता है। उसे कहा जाता है पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो वो समय काल है उसे पृथ्वी दिन कहा जाता है।
अब अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो हमारा पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 1 वर्ष अर्थात 365 वन 1/4 दिन का समय लेती है। या हम कह सकते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है हमारी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो अधिवर्ष में 366 डेज होते हैं, जो कि एक दिन हमारा बढ़ जाता है फरवरी में, जो हमारा फरवरी 28 का होता है। और जब अधिवर्ष होता है उस समय पृथ्वी में 29 डेज होते हैं। अधिवर्ष क्यों होता है तो ये भी हम इस वीडियो में बताते हैं, वैसे मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसमें आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अधिवर्ष होता क्यों है। तो आप भी हमने यहाँ पे देखा कि हमारी पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर यानी एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 डेज और 6 घंटे का समय लेती है। ठीक है। और हमारा जो अधिवर्ष है वो हमेशा चौथे वर्ष में आता है। चौथे वर्ष में ही क्यों आता है? तो देखो, पहला वर्ष में 6 घंटा लिया, ठीक है, लेकिन हम कितना काउंट करते हैं? 365, 6 आवर को हम स्टोर करके रखते हैं। फिर दूसरे ईयर जब घूमता है तो फिर 6 घंटा इतना ही समय लिया, तो उस दूसरे दूसरे साल में भी हमने इसे इसे गिना और 6 घंटे को क्या किया? स्टोर किया। तो 6 घंटे को स्टोर किया तो पहले हमारे पास 6 घंटे थे, दूसरे ईयर 6 घंटे हुए, 12 घंटे हमारे पास। फिर इसी तरह तीसरे साल भी 6 घंटा और जोड़ेंगे तो 18 आवर हो जाएंगे। और चौथे साल में जब 18 और 6 जब मिलेंगे तो वो 24 हो जाएंगे, और 24 आवर दैट मीन्स 1 डेज, है ना। तो इसीलिए हर चौथे साल में 366 यानी 24 घंटे को ऐड किया जाता है, यानी एक दिन को और ऐड किया जाता है। यही वजह होता है कि 365 डेज ना होकर 366 डेज होता है, और उसे हम अधिवर्ष या अंग्रेजी में लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर हमेशा चौथे साल में आता है, और लीप ईयर जब भी आता है तो फरवरी में 28 के बदले 29 डेज हो जाते हैं। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। तो लीप वर्ष क्यों होता है, अधिवर्ष क्यों होता है, आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो सूर्य की किरणें सॉरी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो कहाँ पे तिरछी पड़ती है? ध्रुवों के पास जो होता है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। और आप सभी ने ये पढ़ा भी होगा, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा दिन भी ये कह सकते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। लेकिन बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे, कि दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉरी, 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न, किस किस दिन सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है? तो विषुवत वृत्त पे 2 दिन ऐसा होता है कि सूर्य की किरणें एकदम एकदम सीधी पड़ती है, वो है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे यानी इक्वेटर सर्कल पे डायरेक्ट पड़ती है। आगे हम जानते हैं अगला क्वेश्चन, किस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है? तो जाहिर है जिस दिन विषुवत वृत्त पे सीधी किरणें पड़ेगी हमारे सूर्य की, तो उसी दिन दिन और रात का जो टाइम होगा, टाइम ड्यूरेशन, वो एकदम इक्वल होगा, और वो है 21 मार्च और 23 सितंबर को ही होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं आगे क्या कह रहा है, कि पृथ्वी पर दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो दिन और रात पृथ्वी में होता है घूर्णन के कारण होता है, और ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। हमने देखा होगा कि साल में हमारा कभी ऋतु हमेशा चेंज होते रहता है, बारिश, गर्मी, सर्दी, पतझड़, है ना, ये सब। तो परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, और घूर्णन के कारण दिन और रात पृथ्वी में देखने को मिलता
तो हाँ, तो ये चैप्टर हमारा होता है यहीं पे हमारा कंप्लीट। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया हो, पढ़ा हो, समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल भी हो। एंड वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और वीडियो पे अगर नए हो, चैनल पे नए हो, तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी ज्योग्राफी चैप्टर्स की, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर, वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आने वाली हूँ पृथ्वी की गतियों का आंसर एंड क्वेश्चंस, प्रश्न उत्तर जो भी है, प्रश्नोत्तर वाले क्वेश्चन एंड आंसर, वो मैं करने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसका जो नेक्स्ट अभ्यास प्रश्नोत्तर वाली जो वीडियो होगी आपको सबसे पहले मिलेंगी, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल्सो गुड लक फॉर योर स्टडी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।